पढ़ लिया इसको। हम बोले टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं तो क्या खोजते हैं हम लोग? इफिशियंसी। बुक्स में बनाए हुआ कैसे तुम देखे होगे, इफिशियंसी से बनाएंगे तो बिना बनाए बन जाएगा ये, तो हम बनाते हैं डायरेक्ट इफिशियंसी से। ओके, कैसे निकालेंगे? 8 men and 4 women together can complete a piece of work in 6 days। करता है 8 men प्लस 4 women कितने दिन में करता है? 6 दिन में। थोड़ा ध्यान देना, हम बहुत कंसंट्रेशन का कोशिश कर रहे हैं मगर मेरा दिमाग थोड़ा इधर उधर जा रहा है। तुम लोग देखना कुछ उल्टा नहीं लिखना चाहिए। 8 मैन बोल रहे हैं तो 8 मैन ही वहां लिखा रहे हैं, कुछ और लिख देंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। कैन बी रेडी, कंसेंसस देखते रहो, ऐसे हम ठीक है। 8 मैन प्लस 4 वुमेन करता है क्या दिन में? 6 दिन में। नए बच्चों के लिए ये तुम्हारा क्लास नहीं है, घबराना मत, खाली देखो क्या हो रहा है। तुम्हारे क्लास में जब होगा तो तुमको मजा आएगा, छुट्टी रिपीट होगा। ये पूरा मैन है और ये क्या है? डेज है। आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय अ मैन इन 1 डे इज डबल द वर्क डन बाय अ मैन इन वुमेन इन 1 डे। यानी कि मैन और वुमेन का इफिशियंसी दिया हुआ है। ये नहीं बोला कि 2 दिन में काम करता है, 3 दिन में काम करता है, काम कर दिया। यह है क्या? इफिशियंसी। ये नहीं बोला कि एक आदमी करता है 3 दिन में, महिला करती है 8 दिन में, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? वर्क डन बाय अ मैन। आदमी ने कितना काम किया? डबल काम किया। औरत ने कितना काम किया? सिंगल काम किया। दैट मीन्स व्हाट? दिस इज द इफिशियंसी। ये हो गया 2, ये हो गया 1। और इस बैच का नाम क्या है? बी। इसी महीने में ये बैच खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो कौन कौन चैप्टर का हुआ है? स्वाति थोड़ा लिखवा देना हमको। पूजा ये तेरा बैच है, दोनों मिलकर हमको लिखवा देना कि क्या क्या चैप्टर पढ़ा चुके हैं। मैथ सर, रीजनिंग सर क्या क्या पढ़ा दिए हैं, इंग्लिश क्या। उन्होंने बोला कि कोर्स मेरा कंप्लीट है, उसका मेरा ही कोर्स बचा हुआ है, तो मेरा कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। हम संडे को ही बुला के पढ़ा देंगे, 2 घंटा मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना? तो बैच खत्म हो जाएगा तो फ्री हो गया आदमी, कम से कम पढ़ाई तो करेगा। उसी दिन जमा कर देना। तेरा लास्ट डेट उसी दिन था। ये किधर हो गया? यहां पर समझ में आया ना कि ये क्या है? फिर ध्यान देना, यहां बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अगर देगा कि 5 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, या 10 आदमी किसी काम को 4 दिन में करता है, 10 औरत करती है 8 दिन में, तो ये क्या हो गया? दिन है। ये दिन है, इफिशियंसी नहीं है। मगर यहां क्या दिया? यहां पर बोल रहा है कि एक आदमी डबल काम कर लेता है। किससे? महिला से। यानी कि उसकी इफिशियंसी, उसकी काम करने की क्षमता महिला से क्या है? दोगुनी है। तो ये क्या है? इफिशियंसी। सब कुछ समझ गया? लड़कियां ध्यान देना, ये लोग ना इस डाइस को सीधा नहीं करता है बेटा। अब बस तुम भी समझ जाएगा, बहुत इजी है। इफिशियंसी निकल गया तो अब कुछ नहीं करना है। अब जहां जहां मैन लिखा हुआ है वहां 2 लिख देना है, जहां जहां वुमन लिखा हुआ है वहां 1 लिख देना है। इतना ही तो करना है, ठीक है? तो अगर हम लोग इसी को देखें तो मैन क्या है? 2, तो यहां लिख देंगे 2। वुमन क्या है? 1, तो यहां लिख देंगे 1। तो ये हो जाएगा 8 2 16, 4 इकाई 4, यानी कि हो गया 20। 20 औरत कर सकते, 20 आदमी औरत जो बोलो, 20 लोग करता है क्या दिन में? 6 दिन में। ठीक हो गया? यहाँ तक किस डाउट है? तुमको आगे की बात नहीं पता है मगर इतना डाउट नहीं ना होगा। इफिशियंसी निकाले और वैल्यू खाली पुट कर दिए। आगे बढ़ते हैं। इफ 8 men and 4 women started the working and after 2 days, कितना लोग स्टार्ट किया? 8 आदमी और 4 औरत। मतलब जो हम लोग निकाले हैं स्टार्ट वही किया है, जो हम लोग निकाले हैं स्टार्ट वही किया है। यानी कि 8 आदमी और 4 औरत का मतलब है कि कुल मिलाकर 20 लोग 6 दिन में करता है। 2 दिन बाद ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। 2 दिन बाद मतलब यहां लिखेंगे -2, ठीक है? 2 दिन बाद मतलब यहां देखो लिया, यहां देखो, वहां कहां तक रही यार, बंद कर उसको, बंद कर। 2 दिन बाद मतलब यहां पर -2। वही स्टेप छूट जाएगा बेटा, फिर बाद में नहीं बनेगा। अब वीडियो तुम देखते नहीं हो, इतना हम जानते हैं। कहा नहीं होता? क्यों? मांगो, तेरा हक है। अरे अच्छा, तुम इस बैच के नहीं हो? अरे अलग से ले लेना, स्पेशल बैच वाला है। तुम बोलता है 2 दिन बाद, होल्ड कर दिए। क्या लिखता है?
4 men लेफ्ट एंड 4 न्यू वुमन ज्वाइंट। इसके बाद था कितना 8 आदमी प्लस 4 औरत थी। क्या बोला 4 आदमी छोड़ दिया, तो इसको कर देते हैं माइनस, कितना आ जाएगा 4 और आदमी, और यहाँ क्या है 4 नई औरत आ गई, तो कितना हो गया, क्योंकि यहाँ +4 हो गया और यहाँ -4 हो गया, समझाने के लिए। क्लियर? इसी को साफ साफ लिख देते हैं। यहाँ पर है 20 गुना 6 - 2, और यहाँ कितना है 4 मैन है, तो मैन का वैल्यू कितना है 2 है, और +8 वुमन है, वैल्यू कितना है, कितना दिन में करेगा, यही तो है। अब देखो 20 गुने 4 = 8 और 8 16 गुने 8 है 4 चौका 16, 4 5 5 डेज। नए बच्चों को छोड़ दो, पुराने लोग समझे कि नहीं? अब बहुत मजा भी आया होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या मजा तो कभी आया होगा? मैथ्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, और बनाएगा तो नानी याद आ जाती है, और मैक्सिमम लोग भूल जाता है इसको। तुम कल इतना याद नहीं कर लेगा, तो याद कैसे करना है, हमेशा निकालना एफिशिएंसी, याद कैसे करना, निकालना एफिशिएंसी, फिर क्या याद करना, जहां लिखा हुआ मैन वाले को 2, जहां लिखा हुआ वुमन वाले को 1, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और लोग छोटे बच्चे छोड़ दो, जितना समझ में आया ठीक है। इसको देखते हैं, एक पुरुष एक महिला और एक बच्चे के द्वारा किया गया काम का अनुपात 3, 2 और 1 है। यदि 8 पुरुष 12 महिला और 20 बच्चे किसी फैक्ट्री में हैं, उनके साप्ताहिक आय की राशि 884 है। ऐसा क्वेश्चन चेंज है, ये रेशियो का शुद्ध क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेशियो का शुद्ध क्वेश्चन है, प्योर क्वेश्चन। देखते हैं इसको। कहता है तो वर्क डन बाय अ मैन, वुमन एंड चाइल्ड आर इन द रेशियो 3:2:1, 3:2:1। यहाँ पर कुछ अलग से बात नहीं है, तुम लोग को समझ में आएगा ये वाला, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो है सब सामने है। तो ये वाला क्या है, मैन है ना, बोलते रहना, वुमेन और चाइल्ड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, वुमेन दिया हुआ है 2, चाइल्ड का दिया हुआ है 1। आगे कहता है कितना मैन है जी, देयर आर 8 मेन, 8 आदमी है, तो इसको गुना कर देंगे 8 से। एक आदमी काम करता है किस रेशियो में, 3, 2 और 1 का। 8 आदमी है तो काम कितना हो जाएगा 24। क्या यहाँ पर 2 औरत है, काम कितना है 12 औरत है, 2 काम है और 12 औरत है, बच्चा कितना है 20। तुम देखो बताए होंगे, जहाँ कहीं रेशियो देखना वहाँ x लगा देना, तो हम लोग यहाँ x लगा देते हैं, यहाँ भी x लगा देते हैं, यहाँ भी x लगा देते हैं, और सबको जोड़ने के बाद नहीं बुझा रहा है तो यहाँ देखो नीचे कहाँ तक रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद कितना रुपये मिलता है 884, यानी कि तीनों को मिलाकर मिलता कितना है 884। जोड़ेंगे हम लोग 24x, 12 दूनी 24x हो गया 48, और यह है 20, यानी कितना हो गया 68x = 884। इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 13। यहां तक समझ में आया? कुछ तो नया काम नहीं किए, बात एक हुआ, बात एक ना है। हम देखो स्टार्टिंग में पुट कर दिए हैं, वहां तुम जैसे ही लिखोगे रेशियो 3 तो लिखना पड़ेगा 3x 2x 1x, बात वही है। ठीक है ना, तो x बन कितना आ गया 13। उसके बाद क्या करता है, तो 10 पुरुष 20 महिला और 25 बच्चे का एक सप्ताह में कितना आय होगा, कितना कमाएगा। तो पुरुष कितना है 10, वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 30 में, प्लस वुमन कितना है 20 है, वैल्यू कितना है 2 है, चाइल्ड कितना है 25, वैल्यू कितना है 1 है, तो इतना ही रहेगा। तो सब मिलाकर कितना हो गया 95। ये सब तो x से आएगा ना, 95x आ गया। x का वैल्यू कितना है 13, तो 13 से गुना कर, जो आएगा दैट इज आंसर। 13 से गुना करते हैं, 13 5 65, इन हैंड 6, 13 9 117,
और हैंड कितना था, हैंड कितना था 6, तो 117 में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 123। ये दिस इज द आंसर। बात समझ में आई? ऐसा कोई स्टेप जो तुमको लग रहा होगा कि सर कैसे हो गया तो पूछ लो, जिसका ये बैच है वही पूछो, नया लोग तो अपना कल देखेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना है? तुमने पूछा है जी, तुम नए जरूर हो क्लास में, मगर ये सब बेटा क्लास 6-7 का ही है। मजेदार बात क्या है, कंपटीशन में क्लास 8 के ऊपर का हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, एक आध क्वेश्चन पढ़ाते हैं बीने सर, 2-4 क्वेश्चन जो क्लास 10 का है और 11 का है, 2-4 क्वेश्चन, सब नहीं। ठीक है ना? अब मेरा तो कंप्लीटली क्लास 8 तक का ही लेवल है। हाँ, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अलग अलग है, एप्लीकेशन अलग अलग आ रहा है, बट स्टैंडर्ड क्लास 8 तक का ही है, क्लास 9 का भी नहीं है। उतना तो पढ़े ही हुए हो, तो समझने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, और जब तेरा बैच होगा तो और समझ में आएगा, देंगे। ठीक है ना? बाप मरने के बाद भी सचिन और कोहली दोनों मैच खेला था। हमारा देश एग्जाम्पल सेट करता है बड़े लोग का ना। अब भिखारी क्या करता है उसका एग्जाम्पल तेरे पे सेट नहीं करता है। जो आम नागरिक क्या कर रहा है, आम पब्लिक क्या कर रहा है, वो एग्जाम्पल अगर अपने ऊपर सेट करोगे तो आम पब्लिक रहोगे। जो डेली सुबह खा लिया शाम खाना कैसे खाएंगे, तरस रहा है, और खाना खा लिया तो परसों बच्चा का फी कहाँ से देंगे 20,000, भीखो मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, कर्ज मांगेंगे तो कोई नहीं देगा। उसका एग्जाम्पल नहीं लेते हैं कि सर जी उसका दादाजी मर गया 2 महीना तक तो झोल जा रहा था। पिताजी मरे थे ना, सचिन तेंदुलकर का, साउथ अफ्रीका में था, मैच खेल रहा था, आया मुखाग्नि दिया, सेकंड दिन फिर साउथ अफ्रीका, 13 दिन तक तेरे जैसा रेस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है ना? तो जो त्याग करने के लिए तैयार है उसके लिए कंपटीशन है, उससे हम लोग बात। A, B and C कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तीनों करता है कै दिन में? अलग अलग है। अच्छा ठीक है, तो यही सब कहे थे कि थोड़ा हमको ध्यान दिलाते रहना। हाँ, हम पढ़ लिए A, B and C, तो 12 को रुक गए, आगे नहीं पढ़े तो तीनों के साथ लिख दिए। ठीक है, वेरी गुड। तो A करता है कै दिन में? 12 दिन में। B करता है कै दिन में? और C करता है? कितना है कैल्शियम? 12 पाँचे 15 चौका 20 तिहाई। यहाँ तक तुमको आ गया है ना? यहाँ तक आता है ना? तुम था कि नहीं था? यहाँ तक आता है? तुम दोनों तो याद था कि था, तुम दोनों, तुम्हारा याद नहीं है हमको, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो टेक्निक कैसे कैसे बनाते हैं, हाउ टू जस्ट यूज योर ब्रेन। कुछ नहीं करना, खाली दिमाग का अप्लाई करेगा जवानी बनेगा। और पूजा तुम लोग से स्वाति तो जवानी बनना भी चाहिए। क्वेश्चन खाली बात समझना है कि कर क्या रहे हैं, देखना जवानी बनेगा। तीनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। यानी कि तीनों A + B + C कै दिन काम करता है? 2 दिन। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या बोलता है? A काम छोड़ देता है, तो काम कौन करता है? ठीक है। फिर एक बात बोला है, काम समाप्त होने के 2 दिन पहले B छोड़ देता है। काम समाप्त होने के 2 दिन पहले B छोड़ देता है। तो पता नहीं काम कब समाप्त होता, हमको तो नहीं पता है, मगर हमको इस बात से इतना पता लग गया कि C अकेले 2 दिन करता है। A तो पहले ही छोड़ दिया था गौतम, A तो पहले ही छोड़ दिया था, और B C चल रहा था। तब तक अचानक एक और बात बोला कि B काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया। दैट मीन्स व्हाट? C अकेले 2 दिन तक कर रहा था। हाँ कि ना? हाथ जगह C अकेले 2 दिन तक कर रहा था, यानी कि लास्ट में क्या हो जाएगा? C × 2। यहां तक कोई दिक्कत है? जो लिखा वही बात लिख दिए, तुमको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखे हैं। ठीक है ना? अब A B C का एफिशिएंसी कितना है भाई देख लो, 5 4 9 3 12, यानी कि 12 × 2 काम हो गया, प्लस यहाँ काम कितना हो गया है? 3 × 2, यानी कि 6 काम हो गया। वहाँ यहाँ हुआ 24 काम, यहाँ हुआ 6 काम, यानी कि 30 काम हो गया। क्या? यहाँ हुआ 24 काम, यहाँ हुआ 6 काम, तो काम बचा कितना? 30, क्योंकि 60 काम था। इस दोनों को जोड़े तो कितना आया? 30 आया। तो यहाँ से 30 माइनस करेंगे तो काम कितना बच गया? रेस्ट वर्क। इसको कौन करेगा? B और C। ठीक है, इसको कौन करेगा? B और C। यहाँ पर भी काम हुआ है 2 दिन, यहाँ पर भी काम हुआ है 2 दिन, 4 दिन काम हो चुका है।
अब देखते हैं बी सी कै दिन में करेगा, तो बी सी का कैपेसिटी कितना है, बी और सी का 4 3 7, 30 काम करना है, इतना बटा में 7। क्लियर हुआ बात? ये बी सी करेगा 4.2 बटा में 7, तो काम कै दिन खत्म हुआ, 2 2 4 4 8.2 बटा 7। आर यू समझिंग? एक बार फिर से देख लो कैसे कैसे बनाए हैं, देखो वहां पर ध्यान से। खराब लगे ना, एकदम पढ़ने का मन नहीं करे तो मैथ्स पढ़ने बैठ जाओ। ये नहीं बोलना है कि पहले बोलता है नहीं, बुजुर्गों ने फरमाया कि बेटा देखो पढ़ाई 2 घंटा करो मगर खूब बढ़िया से पढ़ो, जब मन करे तभी पढ़ने बैठो। तब तुम्हारी काजल कभी नहीं पढ़े, मन नहीं करता है, इसलिए मैंने स्टाइल चेंज किया। मन करे चाहे नहीं करे, तेरी माँ तो खाना बनाती है, मन करे चाहे नहीं करे, हम तो क्लास में आए हैं, तो तेरा भी मन करे चाहे नहीं करे बेटा तू ही पढ़ लो। बस में आया? मन से नहीं चलना है, मन पर छोड़ देगा नहीं कभी पढ़ेगा। इसको तो मन करेगा कि 4 लड़की से बात करते, इसको मन करेगा 8 लड़का मेरा बॉयफ्रेंड रहता, तो इसके मन से चलेगा, दिन जिंदगी बीतेगा। इसको हटाओ, चलना है सिस्टम से। सिस्टम कहता है सिर्फ पढ़ाई करना है। ए बी सी एक काम को क्रमशः 18 12 15 में करता है। पहला दिन ए काम करता है, यहाँ कंडीशन दे दिया, ए करता है कै दिन, 18 दिन में करता है, बी करता है कै दिन में, 15 दिन में, सी करता है कै दिन में, 12 दिन में। कोई अगर आज नया क्लास में बैठ गया होगा ना, वो लग रहा होगा कि सर जी भी पागल है, हम तो कंप्लीट पागल है, कुछ नहीं बुझा रहा है। तेरा क्लास नहीं है ये, इसलिए हम बार रिपीट कर रहे हैं, तेरा क्लास ये नहीं है, तेरा क्लास कल है। कल जो चीज़ पढ़ाया जाएगा तुमको बुझाएगा, ठीक है। आज भी चूंकि एक क्लास हो चुका है, इसलिए फिर उसको रिपीट करेंगे बहुत टाइम किल होगा, इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं। ये लोग था क्लास में, इसलिए ठीक है। ए करता है 18 में, बी करता है 15 में, सी करता है 12 में। समझने वाला होगा तो इतना सभी समझ जाएगा, टेक्निक यही है। तो क्या करते हैं, तीनों का निकालते हैं एलसीएम। कितना आ जाएगा एलसीएम? हाँ 180 एलसीएम आ गया, ठीक है। जल्दी अगर एलसीएम नहीं निकलता है तो मेरा बोर्ड मास का वीडियो देखो, जल्दी एलसीएम निकल जाएगा। वहाँ जवानी कैसे एलसीएम निकलेगा बताया गया है बोर्ड मास में, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 18 10। ये सब इफिशियंसी है, ये सब क्या है, इफिशियंसी है, जो कि हर बार निकालते थे हम लोग। इफिशियंसी ये क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क है, ठीक है। इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा दिन। ये क्या है, टाइम है, टाइम मतलब डेज है। तो इफिशियंसी को अगर टाइम में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेज आ जाएगा। इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। इफिशियंसी और टाइम को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क माने काम कितना है, ठीक हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। पहला दिन ए काम करता है, पहला दिन काम कौन किया, ए किया। दूसरा दिन बी काम करता है, बी किया। दूसरा दिन काम कौन किया, बी किया। तीसरा दिन कौन काम किया, सी किया। यह प्रक्रिया चौथे, पांचवें और छठे दिन चलती रही और इसी प्रकार चलती रही। माने क्या हो गया, ऑल्टरनेट डे का क्वेश्चन हो गया। और ऑल्टरनेट डे तो तुमको हम लोग पहले भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। ऑल्टरनेट डे का क्वेश्चन हो गया। ऑल्टरनेट डे का एक क्वेश्चन तुमको ऑलरेडी हम पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर भी ये किया आज, ये किया कल, ये किया परसों, यानी कि तीनों को काम को जब जोड़ देंगे तो 3 दिन काम हो जाएगा, हाँ कि ना। तीनों को अगर जोड़ देंगे, इफिशियंसी को, चूंकि हमको सारा काम करना है इफिशियंसी से, तीनों को जोड़ देंगे तो काम कै दिन का हो जाएगा, 3 दिन का। 10 और 12 27 और 15 37, 37 कै दिन काम हुआ, 3 दिन का काम हो गया 37, ठीक है। इसी तरह से ऑल्टरनेट काम करवाएंगे तो 180 काम कितने दिन में होगा, ठीक है। तो यहाँ 37 है ना, तो 37 पाँचे 185, तो नहीं हो पाएगा, तो 4 बार ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको हम ले सकते हैं कितना बार, 4 बार। तो ये हो जाएगा 12 दिन, यानी कि 12 दिन में काम कितना हुआ, 7 चौक 28, 4 तिहाई 12, यानी कि 12 दिन में ये किया, ये किया, ये किया, फिर ये किया, ये किया, ये किया, फिर ये किया, ये किया, ये किया, ये काम 4 बार होगा। कै बार होगा, 4 बार। यानी कि दिन था 3 दिन में इतना, तो 4 से गुना कर देंगे तो 12 दिन में काम कितना हो गया, 148। तो 12 दिन में काम हो गया 148। काम कितना बच गया, ठीक है। काम कितना बच गया, 32। 12 दिन तक काम हो गया है। 13वां दिन काम कौन करेगा, सब कोई कंफर्म है, 13वां दिन ये करेगा ना। 13वां दिन काम कौन करेगा, ए करेगा। तो ए कितना काम कर देगा भाई, 10 काम कर देगा। काम बचा हुआ कितना है, 32।
13वां दिन कौन कर दिया? ए कर दिया। तो काम कितना बच गया? अब कौन करेगा? बी करेगा। 14वां दिन बी करेगा, तो बी का स्पीड क्या है? 12 का है। अभी भी काम बच गया। ये 10 काम कौन करेगा? 15वां दिन सी करेगा। तो पूरा 15 दिन नहीं लगेगा, कुछ काम कम लग, कितना लगेगा? इतना बटा 15। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 2/3, यानी टाइम कितना लगा? 14.2/3। आर यू समझिंग? कैसे कैसे हुआ, समझ में आ रहा है? समझ गया है? देखते हैं इसको। ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30, 45 और 90 डेज। ऐसा क्वेश्चन जैसे भी किए थे हम लोग, खाली स्टेप लिख के छोड़ देते हैं, थोड़ा सा बड़ा स्टेप है इसमें। तो फिर लिखते हैं 30, 45 और 90, एलसीएम कितना हो जाएगा? 90, 30 तिहाई 90, 45 दूनी और यहाँ 1। उतना बाबा लिखने का जरूरत है, बात तो इतना ही है ना, मने में कर देते। ठीक है। कहता है ए स्टार्ट द वर्क एंड ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी टुगेदर ऑन एवरी 3rd डे। मैंने ए काम शुरू किया, कल भी यही किया, लेकिन परसों ए के साथ बी और सी दोनों हेल्प किया, यानी कि हो गया 3 दिन का काम। क्या ये काम कितने का हुआ? 3 दिन क्लियर है ना? पहला दिन अकेले किया ए, फिर सेकंड अकेले किया ए, और 3rd दिन तीनों आके हेल्प कर दिया। तो एफिशिएंसी कितना है ए का? 3। ये हो गया 3, ये हो गया 3, हो गया 6, और यहाँ पर 3 2 5 1 6, यानी कि 12 कितना दिन काम हो गया? 3 दिन में 12 काम हुआ। करना है 90 काम, तो 12 7 84, 7 बार गुना करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? 84। 7 बार इससे भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21, यानी कि 21 दिन में 84 काम हुआ। ये समझा? पिछला क्वेश्चन भी सेम ही था, पिछला क्वेश्चन भी सेम ही था। यहाँ पर 12 कब आया? 3 दिन का काम 12 आया है। ये कितना काम है? 3 दिन का काम है, तो इसमें 7 से गुना किए, तो 7 से गुना यहाँ भी कर रहे हैं, तो कितना हो गया? 21 दिन, यानी कि 21 दिन में कितना हो गया? 84 काम। काम कितना बच गया? 6। काम कितना बच गया? बना ही देते हैं। काम कितना बच गया? 6। 21 दिन हो गया। 22वां दिन काम कौन करेगा? ए करेगा। एक का पिछले कितना है? 3 है। आप कौन करेगा? 23वां दिन करेगा, बी करेगा ना? अच्छा हाँ, 2 दिन ए कर रहा है, ठीक 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 ठीक। तो फिर तो ए ही करेगा, तो फिर -3, खत्म हो गया, खत्म हो गया। यानी कि 23वां दिन, 21 22 23, 23वां दिन काम खत्म। तो आंसर क्या हो गया? 23। देख रहा है ना, तुमको फंसाने के लिए 2 दिन अकेले करवा दिया है, ऐसे तीसरा दिन दोनों से। एक ऐसा क्वेश्चन होगा तुम्हारे बुक्स में कि आज ए को किया है हेल्प बी, कल करता है ए को हेल्प सी। ऐसा भी क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, है, याद आ रहा है हमको। आज किया ए हेल्प, कल किया, सॉरी ए कर रहा है डेली, उसको आज किया है बी हेल्प, कल किया सी हेल्प, फिर किया बी हेल्प, फिर किया सी हेल्प। तो इस ढंग से कर लेंगे, ठीक है ना? 2 नल किसी टंकी को 30 घंटा, 50 घंटा, और तीसरा जेट है यहाँ 30 घंटा, दूसरा 50 घंटा, और तीसरा नल जेट भरी टंकी को खाली करता है 1 घंटा में, -x। ठीक है। इस तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 90x आएगा। याद रखना कितना आएगा? 90x। इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? -90। ठीक है। तो इस तीनों का इफिशियंसी कितना होगा? ये प्लस ये प्लस ये तो है ना, ये प्लस ये प्लस ये, तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 3x + 2x - 90, अर्थात 5x - 90। ये तीनों का अपना इफिशियंसी हो गया, हो गया ना? तीनों का क्या निकल गया हम लोगों का? इफिशियंसी निकल गया तीनों का। किसका किसका? पहला, दूसरा और तीसरा का। ठीक है। कह रहा है यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो आधी टंकी 12.6/7 घंटे में भर जाती है। ठीक है। तो जो इफिशियंसी आता है उससे इसको डिवाइड देंगे तो टंकी कब भरेगा निकल जाएगा। तो डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यही वर्क है और ये क्या है? इफिशियंसी है। वर्क बटा इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? दिन। तो हम लोग को निकालना है कितने दिन भरेगा। तो यहाँ देखना
90x पूरा टंकी का क्षमता है, बोलता आधा टंकी, ऐसे करते हैं बटा 2, और इफिशियंसी कितना है 5x माइनस 2 नहीं सॉरी 90 है, इक्वल टू 2 बोले थे भैया, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा 1284 90 बटा, इसको जो सोल्व कर देगा उसका आंसर आ जाएगा, कर देगा सोल्व ना, कर देगा तो कर लेना। इसको देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करना कुछ नहीं है, लेकिन मेन सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन, उतना पढ़ पढ़ के दिमाग मत खराब करो। सी कब डिस्ट्रॉय करता है 36 दिन में, तो ऐसे करते हैं यहीं से, और कहाँ लिखा हुआ यहाँ है, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 18 24 और 36 और कितना आ जाएगा एलसीएम 72 भी आ जाएगा, 72। अगर हम लोग ये था हम लोग का ये वाला, यहाँ से करेंगे 18 चौक 72, यहाँ से करेंगे 24 तिया 72, ये खाली करने वाला ये होगा -2, खाली करने वाला कितना हो जाएगा -2। आगे देखते हैं, इफ ए एंड बी वर्क फॉर फर्स्ट x डे, ए और बी का दिन काम किया x दिन, इसका 4 स्पीड इसका 3 है, 7 गुना x दिन काम कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, टुगेदर आफ्टर दैट सी ऑल्सो ज्वाइन देम एंड रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड इन इतना दिन, सी भी ज्वाइन कर लिया, तो सी जब ज्वाइन करेगा तो 3 4 7 -2 कितना दिन, कितना स्पीड हो जाएगा 5। ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी है ये, ठीक है। ये लोग किया क्या दिन काम, x प्लस 4/5 इक्वल टू 72, यही है ना। नहीं तो इतना करके यहाँ से माइनस कर देते, तो ये तो पता नहीं कितना है, ये तो पता ही नहीं है। अब यहाँ से x के वैल्यू निकाल लेगा, निकाल दें, निकल जाएगा, यहाँ गुना हो जाएगा 5x प्लस 5 चौक का 20 अदू 24, और ये 5 कट जाएगा, यहाँ 7x है तो 7 5 12x इक्वल टू 24 यहाँ जाएगा 48, 12 चौक 48, x वैल्यू आ गया 4, तो यहाँ 4 पुट करोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 8/4/5, लिखा हुआ है इसमें, और काट पुट के देख लेना, मेरा काम था मैंने समझाना, एक तो कम से कम और कर देते हैं। A is 1.5 टाइम्स एज इफिशिएंट एज B, हम लोग कुछ भी निकालने के लिए क्या निकालते हैं, इफिशियंसी, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। आगे पढ़ो।